हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम MPPSC 2023 प्री के लिए टारगेट कर रहे हैं और उसमें जो है मैंने पॉलिटी का सेक्शन उठा के रखा है। उसमें मैं पॉलिटी का सेक्शन कवर कर रहा हूं और आपको ये पता है कि इससे पहले पॉलिटी के 2-3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। लेकिन सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का लेक्चर जो है हमने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। ये संविधान सभा का पार्ट 2 है जो कि आपके प्री के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमने अपने इसके पहले के लेक्चर में कैबिनेट मिशन देखा था, उसके पहले पूरा हमने बैकग्राउंड देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान सभा का गठन का मार्ग कब से हो रहा है, सबसे पहले किसने किया है ना। और फिर उसके बाद हमने क्रिप्स मिशन देखा, अगस्त प्रपोजल देखा और वो सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा था। और लास्ट में हमने कैबिनेट मिशन देखा था जिसकी संस्तुतियों पे या जिसके रिकमेंडेशन पे जो है संविधान सभा का भारत में क्या होता है, गठन होता है। तो हमने कैबिनेट मिशन तक देख लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना की चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्य, कितने मेंबर्स होने चाहिए थे और कितने मेंबर किस दल से थे, और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या बन चुके हैं उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान देयर शुड बी हैव बीन अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स। मतलब कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने चाहिए थे। अब इन 389 सदस्य में आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सदस्य होने चाहिए थे। तो आप उत्तर करेंगे 389। लेकिन इससे भी बेहतरीन प्रश्न यह है कि संविधान सभा के सारे सदस्य निर्वाचित थे या मनोनीत थे, या निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। मतलब यह क्वेश्चन बन भी चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में जो ये सदस्य थे वो इलेक्टेड थे, क्या वो इलेक्टेड थे या फिर वो नॉमिनेटेड थे। तो आपको ऑप्शन दे सकता है कि वो इलेक्टेड थे, ए, बी वो नॉमिनेटेड थे, सी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थे। तो आपने ध्यान रखना है कि संविधान सभा में जो 389 टोटल मेंबर थे वो इलेक्टेड भी थे और वो नॉमिनेटेड भी थे। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि संविधान सभा में टोटल यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट को आगे चल के क्लियर करता हूँ कि कितने मेंबर इलेक्टेड कैसे थे और नॉमिनेटेड कैसे थे। तो देखिए, 296 मेंबर्स वर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया से 296 सदस्य और निर्वाचित तथा देसी ब्रिटिश इंडिया से 296 सदस्य निर्वाचित तथा देसी रियासतों के 93 सदस्य मनोनीत किए गए। मतलब एक बात तो साफ है कि इसमें 296 सदस्य अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे तो वह सदस्यों की संख्या घट के 296 कैसे हो गई। तो इसका कारण यह है कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो ऑलरेडी जो है संविधान सभा की सीटों की संख्या कम हो गई। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना है कि जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ से जो 296 सदस्य निर्वाचित है। देखिए, भारत में
मोस्टली जिस पार्ट पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, और ब्रिटिश इंडिया मतलब अंग्रेज भारत। और इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया से 296 मेंबर्स क्या किए गए, इलेक्ट किए गए, और जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ से 93 मेंबर्स क्या किए गए, प्रिंसली स्टेट जो थे वहाँ से 93 मेंबर्स क्या किए गए, नॉमिनेट किए गए या मनोनीत किए गए। यही कारण है कि संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि जो ये 296 सदस्य हैं, ये जो 296 मेंबर हैं, जिनको इलेक्शन के थ्रू जो है संविधान सभा में एंट्री मिली है, जो इलेक्टेड हैं, उनमें से ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 292 + 4, ये क्या है? तो 292 मेंबर्स की सीटें हैं, और ब्रिटिश इंडिया में 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, 4 कमिश्नरी एरियाज़ हुआ करते थे। वहाँ पर जो चुनाव लड़े गए उसके कारण ये मैंने डिफ़र करके यहाँ पे लिख दिया है 292 + 4, टोटल 296। अब इन 296 जो मेंबर हैं उसमें कई दल के नेता रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि देखिए 296 में जो कांग्रेस थी उसने 208 सीटों पर जो है उसने 208 सीटों पर चुनाव जीता। वहीं अगर मुस्लिम लीग की हम बात करें तो उसने 73 सीटों पर चुनाव जीता, और अदर्स की जो सीट थी वो 15 थी। तो अगर हम कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर को कैलकुलेट करेंगे तो 296 आएगा। और अगर हम इस 296 में जो देसी रियासतें थी 93, उनको अगर जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा हमारा जाके हो जाएगा 389। तो इस प्रकार संविधान सभा में सीटों को बंटवारा किया गया। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आपके मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि भैया यहाँ पर 389 ही मेंबर क्यों चुने गए? इसे 300, 200 या राउंड फिगर के आंकड़े में भी ले सकते थे। तो इसका उत्तर यह है कि 1 मेंबर वॉज इलेक्टेड फॉर एवरी 10 लाख पीपल। एवरी 10 लाख पीपल मतलब एक जो मेंबर है वह जो है प्रति 10 लाख लोगों में इलेक्ट किया गया। यही कारण है कि 40 करोड़ की भारत की तब की आबादी जो 40 करोड़ थी उसका रेशियो निकाला गया, और जो उसका रेशियो निकल कर आया वो निकल कर आया 389। दैट्स वाई, इसलिए संविधान सभा में जो कुल सीटें थी उनकी संख्या क्या थी? 389 थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, संविधान सभा में प्रति 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार देखें और आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डाटा है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। मैंने अपने पिछले लेक्चर में चर्चा करी थी, और वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको जो है यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्होंने इसे प्रेसीड किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अब ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे,
इनको सिर्फ इस आधार पर चुन लिया गया कि ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब देखिए आगे अगला फैक्ट देखिए, द मुस्लिम लीग बाइकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे। मुस्लिम लीग ने इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकॉट कर दिया, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा कि वो सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे थे और ये सारा, तो इस कारण से उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ए टोटल ऑफ 207 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग। अब इस मीटिंग में कितने, कुल 207 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। द टोटल नंबर ऑफ वुमेन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग वॉज 9। मतलब इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया तथा महिलाओं की जो कुल संख्या थी वह 9 थी। तो ये आपसे डाटा पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। तो आंसर होगा 207 मेंबर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। बिकॉज ये आंकड़ा इतना घट क्यों गया, अगर ये इतनी सीटें थी तो ये 207 कैसे आ गया, उसका एक रीज़न है कि देखिए मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया, उसकी 73 सीटें थी। हालांकि सब ने नहीं बहिष्कार किया, कुछ नेता आए थे लेकिन मैक्सिमम ने बाइकॉट कर दिया, तो 73 तो वो कम हो गए। इसके अलावा जो 93 देसी रियासतें थी, उन्होंने अभी तक ये तय किया ही नहीं था कि उनको उन्होंने ये तय किया ही नहीं था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी सेपरेट बनाएंगे या इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो गए। यही कारण है कि ये जो है आंकड़ा वो घट के 207 आ जाता है। तो इस कारण से ये इसका रीज़न है। अब अगला फैक्ट देखते हैं कि यहाँ पर मैंने यही देखा था, यहाँ पर हमने चर्चा की कि यहाँ पर जो है टोटल 9 वुमेन मेंबर्स थी, महिलाओं की संख्या 9 थी। तो एक प्रश्न यह बन सकता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। एक प्रश्न यह बन सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में, फर्स्ट मीटिंग में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो उसका उत्तर होगा सर 9। लेकिन इससे भी अच्छा प्रश्न यह है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। तो आपने उत्तर करना है उसका 15। कुल 15 महिलाएं संविधान सभा में थी और इसका मैं आपको आगे लिस्ट भी दे दूंगा, है ना। इसमें 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, लेकिन उस दिन उपस्थित कितनी थी, उस दिन उपस्थित थी केवल 9। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं हम, द रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ लेस मेंबर्स इन असेंबली, वही जो मैंने बात की, वॉज द बाइकॉट ऑफ मुस्लिम लीग 73 मेंबर्स एंड द अब्सेंस ऑफ सम प्रिंसली स्टेट। संविधान सभा में कम सदस्यों की उपस्थिति के कारण मुस्लिम लीग का बहिष्कार, जिसमें 73 सदस्य थे, मैक्सिमम ने बहिष्कार कर दिया, तथा कुछ देसी रियासतों की अनुपस्थिति थी। तो यह कारण था कि यहाँ 207 मेंबर उपस्थित हुए थे। ये हमारी हो गई फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये जो अगला फैक्ट है हमारा, सेकंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो सर ये कब हुई, ये हुई 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो है, पहले आपको मैंने बताया कि जो पहली बैठक संविधान सभा की हुई उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के आधार पर जो है वहाँ का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए सर, सेकंड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं, अगला डाटा हमारा 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाई पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की आज प्रियम्बल देखते हैं ना,
कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, तो ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, वो जो है वो नेहरू के इसी उस प्रस्तावना का जो आधार है वह नेहरू का यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, वो नेहरू का यही उद्देश्य प्रस्ताव है। और इसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत करा। तो आप 3 डेट आपने याद रखनी है। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक जो है वो है 13 दिसंबर। अगली बैठक मतलब 13 दिसंबर। ये 3 डेटें आपको याद रखनी है। यहाँ अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया टेम्परेरी, 11 दिसंबर को अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट, और 13 दिसंबर की जो डेट है उस 13 दिसंबर की डेट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ठीक है।